साइंस का 4th चैप्टर, क्लास 7th का साइंस का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। Sneha loves mango pickles. She loves the sour taste of mango pickles. She also loves the salt and spices in mango pickles. Do you know why does the raw mango taste sour? There are many other things which taste sour. Can you make a list of 10 foods which taste sour? स्नेहा को मैंगो का अचार पसंद है। वह उसका आम का अचार का जो खट्टा टेस्ट होता है वो उसे पसंद है। वह नमक भी पसंद करती है और आम के अचार में जो मसाले डाले रहते हैं उसे भी पसंद है, वह भी पसंद है। तो क्या तुम जानते हो कि कच्चे आम का टेस्ट खट्टा क्यों होता है? तो इसके अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिसका टेस्ट खट्टा होता है। तो उसका 10 ऐसे फूड का लिस्ट बनाओ जो बना सकते हो जो जिसका टेस्ट खट्टा होता है। एसिड एंड बेस, इसका मेन जो बेस होता है खट्टा होने का वो एसिड होता है। ए सबस्टांस टेस्ट सोर बिकॉज इट हैज़ एसिड। ए सबस्टांस विच टेस्ट सोर इज कॉल्ड एसिड। Raw mango, amla, tamarind, vinegar, tomato, etc. Taste sour because acids are present in them. The chemical nature of acid is called acidic. एक पदार्थ जिसका टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड होता है। ऐसा पदार्थ जिसका टेस्ट खट्टा होता है एसिड होता है। और जैसे कच्चा आम है, आंवला है, इमली है, विनेगर है, टोमेटो है, इन सब का टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। केमिकल एसिड का केमिकल जो नेचर है वह एसिडिक कहलाता है। बट नॉट ऑल सबस्टांस टेस्ट सोर, रेदर डिफरेंट सबस्टांसेस हैव डिफरेंट टेस्ट। लेकिन सभी पदार्थों का टेस्ट खट्टा नहीं होता है। शायद ही कुछ अलग ऐसे पदार्थ हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। व्हेन यू विल टेस्ट बेकिंग सोडा इट डज नॉट टेस्ट सोर। Baking soda tastes bitter. When you will rub baking soda between your fingers, it feels soapy. A substance that tastes bitter and feels soapy on touch is called base. Baking soda, washing soda, soap, detergent, etc. are example of base. The chemical nature of a base is called basic. जब हम लोग बेकिंग सोडा टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे है कि बट नॉट ऑल सबस्टांस टेस्ट सोर, रेदर डिफरेंट सबस्टांस हैव डिफरेंट टेस्ट। सभी पदार्थों का टेस्ट खट्टा नहीं होता है, अलग अलग पदार्थ हैं और सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। जब हम लोग बेकिंग सोडा टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट खट्टा नहीं होगा। बेकिंग सोडा का टेस्ट बीटर होता है, तीखा होता है। क्योंकि जब हम लोग बेकिंग सोडा को रब करेंगे तो अपनी उंगलियों के बीच रब करेंगे तो उससे साबुन जैसा फील होगा। क्योंकि वो उतना मुलायम होता है कि साबुन जैसा मुलायम फील होता है। एक ऐसा पदार्थ जिसका टेस्ट बिटर होता है और साबुन जैसा फील होता है, वो टच करने पर साबुन जैसा बिल्कुल सॉफ्ट फील होता है, उसे बेस कहते हैं। तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब क्या है? ये सब बेस के उदाहरण है और इसका जो केमिकल नेचर होता है बेस का वो बेसिक कहलाता है। द फ्लोइंग टेबल शो सम सबस्टांस एंड एसिड्स प्रेजेंट इन देम। नेम ऑफ सबस्टांस दिया हुआ है और एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है। विनेगर है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट में साइट्रिक एसिड होता है। आंवला, ऑरेंज, लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसको विटामिन सी भी कहा जाता है। स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टैमरिंड, ग्रेप्स, रॉ मैंगो में टार्टारिक एसिड होता है। एंड सिस्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। The following table shows some substance and base present in them.
यहाँ पे सबस्टांस दिया हुआ है, उसका बेस जिसमें प्रेजेंट होता है वहाँ पर जिसका टेस्ट सोर होता है, यहाँ पर जिसका टेस्ट बीटर होता है। बेस का टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। तो लाइम वाटर है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये उसका फार्मूला है। विंडो क्लीनर है जिसका एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको MgOH2 कहा जाता है। Acid base indicators. While you can taste a food to tell its taste, you should never taste any other substance unless told to do. In your school laboratory, there are many substances which can be dangerous. You cannot taste these materials. How will you tell if a given substance in the laboratory is an acid or a base? There must be some method to tell that. जब तुम भोजन टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट पता चलता है, उसके बारे में लोगों को बताते हो कि ये चीज़ खट्टा है, मीठा है, तीखा है और कड़वा है। तो तुम लोगों को टेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे तो दूसरे पदार्थ को भी टेस्ट करोगे, तभी तो दूसरों को बताओगे। ऐसा करने के लिए बताओगे। तुम्हारे स्कूल में लेबोरेटरी है, अनेक तरह के वहाँ पर पदार्थ रखे रहते हैं जो खतरनाक भी हो सकते हैं। तो तुम्हें उन मटेरियल को टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सभी चीज़ों को टेस्ट नहीं करना चाहिए जो उसमें हम लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। How will you tell if a given substance in the laboratory is an acid or base? तो कैसे तुम बताओगे या तुम्हें पता चलेगा कि किस पदार्थ का लेबोरेटरी में जो पदार्थ रखे गए हैं वो उसमें एसिड है या बेस है? तो इसके लिए कुछ तरीका बताया गया है जो इस तरह है। स्पेशल सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू डिटेक्ट इफ ए गिवन मटेरियल इज एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल पदार्थ होते हैं जिसको जांच करने के लिए यूज किया जाता है कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। दिस सब्सटेंस चेंज कलर इन प्रेजेंट ऑफ एसिड और बेस। इन सब पदार्थों का कलर एसिड और बेस या बेस के उपस्थिति पे कलर चेंज हो जाता है। ए सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। एक ऐसा पदार्थ जिसमें एसिड या बेस उपस्थित रहने पर जब कलर चेंज हो जाता है उसे एसिड बेस सूचक कहते हैं। उससे पता चल जाता है कि हाँ उसमें एसिड और बेस है। There are two types of acid-base indicators, natural indicators and artificial indicators. दो टाइप के एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। लिटमस है, टर्मरिक है एंड चाइना रोज आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ये सब इसमें एसिड बेस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस है, टर्मरिक है, हल्दी है, चाइना रोज है। मेथाइल ऑरेंज एंड फेनाइलफैथलीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और ये सब मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फैथलीन जो है वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं कि इसमें एसिड बेस है। लिटमस is probably the most used acid base indicator in laboratory. लिटमस एक ऐसा पदार्थ है जो लाइकेन से निकलता है। ऐसा रंग पदार्थ है जो लाइकेन से निकलता है और ये एसिड बेस के रूप में यूज किया जाता है, जिसका अधिकांश यूज लिटमस का यूज लेबोरेटरी में अधिकांश किया जाता है एसिड बेस इंडिकेटर के लिए कि किस पदार्थ में एसिड बेस है और किस पदार्थ में नहीं है। इसकी जांच करने के लिए लिटमस का यूज किया जाता है। लिटमस इज मेड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस को। व्हेन लिटमस एक्सट्रैक्ट इज डिजॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन हैज़ अ मॉव, पर्पल और मैग्नेटा कलर। दिस सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर। जब लिटमस को पानी में मिलाया जाता है तो मिलाकर निकाला जाता है तो
सॉल्यूशन जो है वो पर्पल या मैग्नेटा कलर का हो जाता है, और ये सॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जा सकता है। उससे पता चल जाता है कि हाँ उसमें एसिड है, बेस है। जनरली लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज मेड बाय अप्लाइंग लिटमस सॉल्यूशन ऑन ब्लॉटिंग पेपर और filter paper, and the paper is allowed to dry. Litmus paper comes in two colors, blue litmus paper and red litmus paper. लिटमस जो है वो लिटमस पेपर के रूप में अवेलेबल है। लिटमस पेपर लिटमस सॉल्यूशन के ब्लॉटिंग पेपर पर, जो पेपर स्याही सोख लेता है, या फिल्टर पेपर पे लिटमस के सॉल्यूशन को अप्लाई किया जा सकता है। पेपर जिससे पेपर जो होता है वो सूख जाता है, वो पेपर स्याही सोख लेता है और वो सूख जाता है। लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर। लिटमस पेपर जो है वो दो कलर में आता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है।